क्या फेल हो गई बीएसएनएल की 5G टेस्टिंग? और जिस बीएसएनएल में लोग तेजी के साथ अपने सिम कार्ड को पोर्ट करा रहे हैं, क्या वह बीएसएनएल अब डूबने की कगार पर पहुंच गया है? दरअसल बीएसएनएल तेजी के साथ 4G टावर को तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन इसी बीच भारत की बीएसएनएल के द्वारा स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बनाए गए 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की गई और इसका जो खुलासा निकल कर आया है वह वाकई में हैरान करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बीएसएनएल 5G टेस्टिंग के बाद जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं, उसको देखकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपको बता दें कि बीएसएनएल 5G की टेस्टिंग हाल ही में नई दिल्ली में स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स में की गई है। इस टेस्टिंग के दौरान टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीएसएनएल 5G के नेटवर्क से पहली बार वीडियो कॉल पर बात कराई गई, लेकिन जो परिणाम निकल करके आए उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या आखिरकार बीएसएनएल 5G नेटवर्क की टेस्टिंग फेल हो गई, या फिर बीएसएनएल के 5G नेटवर्क की स्पीड ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है? इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही बीएसएनएल से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें हम आपको बताने वाले हैं जिससे आप अभी तक अनजान हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी बीएसएनएल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि पिछले 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद अब बीएसएनएल 5G सर्विस पूरे देश भर में शुरू करने जा रहा है। दरअसल जब से बीएसएनएल और रतन टाटा के बीच में दोस्ती हुई है, तब से बीएसएनएल के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब से बीएसएनएल की कमान रतन टाटा के हाथों में आई है, तब से बीएसएनएल के साथ ग्राहकों के जुड़ने की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीएसएनएल ने लोगों को सस्ते दामों में हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए अपने टावर्स को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। यहाँ तक कि दिन पर दिन टावरों की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बीएसएनएल और रतन टाटा के द्वारा एक तरफ जहां हाई स्पीड 4G नेटवर्क को प्रोवाइड करने के लिए टावर इंस्टॉल ही किए जा रहे हैं, कि वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल के 5G टेस्टिंग ने तहलका मचा दिया है। दरअसल बीएसएनएल पिछले कुछ दिनों से 5G नेटवर्क को लॉन्च करने पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन कमाल की बात यह है कि अब फाइनली बीएसएनएल के द्वारा 5G नेटवर्क को स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बनाकर तैयार कर लिया गया है, जिसकी 5G टेस्टिंग अभी हाल ही में नई दिल्ली में स्थित CDOT यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स में की गई है। इस टेस्टिंग के दौरान टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीएसएनएल 5G के नेटवर्क से पहली बार वीडियो कॉल पर बात कराई गई। और दोस्तों, जो परिणाम निकल कर आए हैं वह वास्तव में हम सभी भारतीयों के लिए सोचने का विषय है। फिलहाल सबसे पहले आप इस वीडियो फुटेज को देखिए, जिसमें टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया वीडियो कॉल पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल के 5G नेटवर्क से बिना किसी रुकावट के आसानी से वीडियो कॉल पर बात हो पा रही है और दोनों तरफ की आवाजें और वीडियो फुल क्वालिटी के साथ ट्रांसफर हो पा रहे हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बनाए गए 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की गई। आपको बता दें कि इस समय टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य जी वीडियो कॉल पर बात करते हुए नई दिल्ली के CDOT कैंपस में मौजूद है। वैसे तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों को लग रहा था कि भारत की बीएसएनएल के द्वारा की जाने वाली यह टेस्टिंग फेल हो जाएगी और 5G के मामले में बीएसएनएल कभी भी प्राइवेट सेक्टर की इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों को पीछे नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि बीएसएनएल के द्वारा जो 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई है यह भारत में स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, जबकि अभी भी जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां जापान और चीन जैसे देशों की विदेशी टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए जब इस टेस्टिंग का परिणाम निकल कर आया तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन की नींदें उड़ गईं, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि बीएसएनएल के 5G नेटवर्क की टेस्टिंग पूरी तरह से सफल रही। जी हाँ दोस्तों, पहली बार में ही बीएसएनएल 5G नेटवर्क को वीडियो कॉलिंग के जरिए टेस्ट किया गया और यह पहली बार में ही सफल हो गया। भारत के लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है कि पहली बार भारत के द्वारा
स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर 5G नेटवर्क को सक्सेसफुली विकसित कर लिया गया है। वैसे तो BSNL की इस सफलता पर आप सभी को इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर देना चाहिए, ताकि हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से BSNL का सपोर्ट कर सके। हालांकि यहाँ पर BSNL ने सीधा बता दिया है कि वह चाहते तो काफी पहले ही 5G सर्विस लॉन्च कर देते, लेकिन BSNL स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा था ताकि इसकी नेटवर्क स्पीड जियो, एयरटेल और VI की अपेक्षा ज्यादा अच्छी देखने को मिले। इसीलिए 5G टेक्नोलॉजी को विकसित करने में इतना ज्यादा समय लग गया। और दूसरा सबसे कारण ये है कि कई ऐसे शहर और गांव वाले इलाके हैं जहां पर अभी BSNL के 4G टावर भी नहीं है। इसलिए BSNL टाटा के साथ मिलकर पहले यह फोकस कर रहा है कि सबसे पहले भारत के कोने कोने और दूर दराज के इलाकों में 4G टावर को सेटअप किया जाए, उसके बाद उस टावर को 5G में अपग्रेड कर दिया जाए। लेकिन अब तो 5G टेक्नोलॉजी को BSNL के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है, तो अब जल्द ही BSNL के 4G टावर को 5G टावर में अपग्रेड कर दिया जाएगा। फिलहाल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले 5G नेटवर्क को ट्रायल बेसिस पर ही लॉन्च किया जाएगा, जिसमें दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई जैसी लोकेशन पर पहले इसकी टेस्टिंग की जाएगी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कनॉट प्लेस, संचार भवन, JNU कैंपस, IIT दिल्ली और इंडिया हैबिटेट सेंटर में सबसे पहले ट्रायल बेसिस पर 5G को लॉन्च किया जाएगा। और यदि बैंगलोर की बात करें तो यहाँ सरकारी इंडोर ऑफिस में और हैदराबाद में IIT के साथ साथ चेन्नई के भी कुछ चुनिंदा लोकेशन को चूज किया गया है, जहां पर इसकी टेस्टिंग के लिए BSNL का 5G नेटवर्क कुछ ही दिनों में लगाया जाएगा। और जैसे ही इन शहरों में इसका ट्रायल सफल होता है, भारत के दूर दराज इलाकों में BSNL का 5G नेटवर्क देखने को मिलने लगेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि BSNL एक सरकारी कंपनी है और इसके रिचार्ज प्लान बेहद ही सस्ते हैं और आगे चलकर भी इसके रिचार्ज प्लान में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो यह भी आरोप लगाया जाता है कि जिस समय जियो आया था, उन्होंने BSNL के कई टावर्स पर अपने इंस्ट्रूमेंट लगाकर नेटवर्क को देना शुरू किया था। यानी कि जियो ने BSNL के हथियार का इस्तेमाल करके BSNL को कमजोर बनाया था। इसलिए BSNL का पूरी तरह से गुस्सा जियो के खिलाफ है, जिससे BSNL का टारगेट है कि जियो जैसे नेटवर्क को सीधी टक्कर दी जाए, जो कि अपने टैरिफ रेट को बढ़ाकर भारत के मोबाइल यूजर्स को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए BSNL इस बार खुद अकेले काम नहीं कर रहा है, बल्कि जो 5G का ट्रायल बेसिस पर नेटवर्क शुरू किया जा रहा है, इसे भारत की एक इंडस्ट्री है VOIS, इसी के द्वारा BSNL का 5G नेटवर्क विकसित किया गया है। और आपको बता दें कि यह कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि भारत की स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों का एक ग्रुप है, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तेजस नेटवर्क, यूनाइटेड टेलीकॉम, कोरल टेलीकॉम और HFCL जैसी भारत की टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। यानी कि चलेगा तो BSNL का 5G नेटवर्क, लेकिन वास्तव में उस BSNL के 5G नेटवर्क पर यही सारी कंपनियों का हाथ है। फिलहाल चाहे कुछ भी हो, BSNL के 5G नेटवर्क की टेस्टिंग के बाद जियो, एयरटेल और VI की सांसें थम चुकी है। बाकी आप लोग BSNL की 5G टेस्टिंग सफल हो चुकी है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो हम भी वीडियो के माध्यम से BSNL को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।